शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य हम करते हैं उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ दान किया जाता है। बहुत से लोग सोना खरीदते हैं ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें सोना प्राप्त होता रहे। तो आप अक्षय तृतीया के दिन बहुत सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम पूजा करेंगे। जिस भी जगह पर आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को आप साफ कर लीजिएगा। आप चाहें आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं या आप चाहें तो कहीं पर चौकी लगाकर अलग से भी आप पूजा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत सरल विधि बता रही हूँ तो मंदिर में ही पूजा करूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक जल से भरा हुआ घड़ा ले लिया है। मिट्टी का मटका हमें लेना है जिसमें हमें जल भरना है। कोई भी ऋतु फल हम ले लेंगे। चने की दाल हमें लेनी है, चने की दाल और दक्षिणा हमने ले ली है। चीनी गुड़ खांड बूरा कोई भी मीठा हम ले लेंगे। वस्त्र के लिए हम कलावा ले लेंगे। थोड़े से फूल हम लेंगे। तिलक के लिए चंदन मैंने ले लिया है तो थोड़ा चंदन हम घोल लेंगे। इसके साथ ही हम एक देसी घी का दीपक लेंगे। ये सारी सामग्री हमें लेनी है। जिस भी जगह पर आप पूजा करेंगे जगह को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। मैं मंदिर के पास ही पूजा कर रही हूँ तो यहीं पर मैंने इस मटके को रख लिया है। मटका भारी होता है क्योंकि हम इसको जल से भर देते हैं। तो जमीन को अच्छे से साफ करके आप सीधा जमीन पर मटका रख सकते हैं, पर पहले उसे अच्छे से साफ कर लीजिएगा। आप देखिए सभी देवी देवताओं का पूजन मंदिर में हो जाएगा और यहाँ पर मैं मटके का पूजन कर लूंगी। इस मटके को हमें दान करना होता है। शुद्ध जल आप इसमें भरना। पीने का जो जल है, जो पानी आप पीने के लिए यूज करते हैं वो शुद्ध जल हमें इसमें भरना है। तो मटका हमने तैयार कर लिया है। अब देखिए पूजा शुरू करते हैं। तो कभी भी ना मटके को खाली नहीं छोड़ा जाता है। मटके के कंठ पर मोली यानी कलावा हम जरूर बांध लेते हैं। तो कलावा बांध दिया है। इसके बाद फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। तो यहाँ पर आप देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। अब हम लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए संकल्प करेंगे, हे लक्ष्मी मैया, आज मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करके फिर हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा हमने मटके पर पहले ही बांध दिया था। अब हम तिलक करेंगे। तो चंदन से हमें तिलक करना है। देखिए ये मटका हमें दान करना होता है। तो अगर आप चाहें तो आप सिर्फ चंदन से तिलक कर सकते हैं या आप चाहें तो आप मटके के ऊपर चंदन से स्वास्तिक भी बना सकते हैं। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं। चंदन का प्रयोग किया जाता है अक्षय तृतीया की पूजा में क्योंकि इस समय गर्मी बहुत हो जाती है। चंदन से शीतलता प्राप्त होती है। इसलिए आपके मंदिर में भी जितने देवी देवता विराजमान हैं सभी को आप अक्षय तृतीया के दिन चंदन से तिलक जरूर कीजिएगा। चंदन के ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो इस दिन आप लड्डू गोपाल जी को चंदन का लेप जरूर लगाइएगा। अगर पूरे शरीर पे लेप ना लगा पाए तो लड्डू गोपाल जी के मस्तक पर और चरणों पर आप चंदन जरूर लगाइएगा। इसके बाद फिर हम फूल समर्पित कर देंगे और फिर हमें क्या करना है, चीनी लेनी है। चीनी खांड बूरा या गुड़ कोई भी मीठा हम ले सकते हैं। ये हमें दान करना होगा। तो देखिए मीठे को हम ना मटके में नहीं डालते हैं क्योंकि मटका फिर खराब हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हल्का सा सिर्फ एक चुटकी चीनी लेंगे और वो मटके में हम डाल देंगे, हल्का सा बिल्कुल। बाकी हम मटके के पास ही रख देंगे। इसके साथ ही हमें दाल दान करनी होती है। चने की दाल का दान सोने के दान के बराबर माना जाता है। तो चने की दान हम ले लेंगे। और अगर आप अक्षय तृतीया के दिन सोना ना खरीद पाए तो इस दिन चने की दाल आप जरूर खरीदिएगा क्योंकि चने की दाल सोने के समान मानी जाती है। कोई भी ऋतु फल हमें जरूर लेना है। आम खरबूजा तरबूज कोई भी ऋतु फल हम इस घड़े के ऊपर रख देंगे। घड़े को खाली नहीं छोड़ना है। फल हमें जरूर रखना है। इसके साथ ही हम दक्षिणा लेंगे। तो यथासंभव आप दक्षिणा ले लीजिएगा। अब देखिए ये सारी चीजें हमें दान करनी होती हैं। अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी दान करते हैं ना उसका फल हमें अनंत गुना मिलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमें उसका फल मिलता है। तो हमने अन्न ले लिया, जल ले लिया, फ्रूट ले लिए, मीठा ले लिया और जो कमी रह गई उसके लिए दक्षिणा ले ली। तो अन्न जल का दान तो इस दिन आप जरूर कीजिएगा क्योंकि किसी भी योनि में चले जाएं अन्न जल तो हमें चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये चीजें हम दान करेंगे। ये सब चीजें हमने चढ़ा दी हैं। उसके बाद हम एक लोटा जल लेंगे और अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी दाल हम ले लेंगे। तो अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी दाल और फूल लेकर हम अक्षय तृतीया की कथा सुनेंगे। अगर आपने अक्षय तृतीया का व्रत किया है फिर तो आप कथा जरूर सुनिएगा। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो कथा सुनना आपकी मर्जी है। आप चाहे तो कथा सुन सकते हैं या कथा के पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं।
तो यहाँ पर कथा का वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कथा सुनने के बाद जो हमने अपने हाथ में फूल और दाल लिए थे वो जल के लोटे में डालकर हाथ जोड़ लेंगे। इसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए, अक्षय तृतीया की जो पूजा है वो लक्ष्मी गणेश जी के निमित्त की जाती है। विशेषतः लक्ष्मी जी के स्वरूप में ये पूजा की जाती है ताकि घर में अन्न धन की बरकत बनी रहे। तो इस दिन आप गणेश जी की आरती करें और उसके बाद आप लक्ष्मी जी की आरती जरूर करें। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। फिर हम माँ लक्ष्मी से अपने घर में सदैव वास करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा जो है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद अपने पल्लू को अपने हाथ में लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा जल ले लेंगे। थोड़ा सा जल हमें लेना है और फिर हम इस मटके के ऊपर से जितना सामान चढ़ा है उसके ऊपर से 2 बार वार के हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम इस सारे सामान को मिनस देंगे। फिर हम जल के लोटे को सूर्य देवता को ये जल अर्घ दे देंगे और जो भी हमने ये चीज़ें चढ़ाई हैं वो सब हमें दान करनी है। तो जो मटका है, फल, दक्षिणा, चीनी, दाल, जो भी चीज़ें चढ़ाई हैं वो सब हमें दान करनी होती हैं। आप किसी भी पंडित को ये चीज़ें दान दे सकते हैं, किसी मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं, या आप किसी भी गरीब को जिसको इसकी ज़रूरत है उसे ये दान कर सकते हैं। अब देखिए, ये चीज़ें हमें कब दान देनी है। तो अक्षय तृतीया के दिन जब आप पूजा करेंगे, पूजा करते ही हमें सारी चीज़ें मिनस देनी है, यानी जल वार के मिनस देंगे। उसके बाद हो सके तो पूजा के बाद ही आप ये चीज़ दान दे दीजिए। और अगर आप उस टाइम पर दान नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, शाम तक आप किसी भी समय ये चीज़ें दान कर सकते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन ही आपको ये घड़ा, जल और सारी चीज़ें दान करनी है। फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें दान की जाती हैं, लेकिन अन्न जल का दान सबसे बड़ा दान होता है। इसलिए मैंने जो जरूरी चीज़ें हैं वो आपको बताई हैं। तो आप भी अक्षय तृतीया के दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा जरूर दान करें और हो सके तो अनाज भी आप इस दिन जरूर दान करें। आपको ये सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।